नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को कोरोना के 3 नए मरीज की पुष्टि हुई है। इनमें पटना के 2 और गया के 1 मरीज हैं। इसमें से एक कोरोना का नया वेरिएंट XBB 1.16 भी मिला है। जीनोम सीक्वेंसिंग से नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इस नए वेरिएंट का इन्फेक्शन रेट अधिक है, लेकिन संक्रमण गले से नीचे नहीं उतर रहा। लक्षण भी सामान्य कोरोना की तरह है। PMCH के वरीय फिजिशियन डॉक्टर BK चौधरी के मुताबिक नए वेरिएंट का संक्रमण गले में नहीं उतर रहा है, इसलिए संक्रमित की स्थिति गंभीर नहीं हो रही है। वैसे अभी कहना मुश्किल है कि भविष्य में नया वेरिएंट क्या स्थिति उत्पन्न करेगा। अगली खबर, तमिलनाडु पुलिस यूट्यूबर मनीष कश्यप से और पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए उसे और वक्त की जरूरत है। पुलिस ने मदुरई कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मांगी है। इसे लेकर सोमवार को अपनी तरफ से एक अर्जी दाखिल की है। हालांकि उनकी अर्जी पर कोर्ट में अभी सुनवाई नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार बुधवार को मदुरई कोर्ट सुनवाई करेगी और अपना फैसला सुनाएगी। इधर मनीष कश्यप की 3 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद उसे जज के सामने पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। अगली खबर, BPSC परीक्षा को लेकर सोमवार को बड़ा बदलाव किया गया। अब से बोर्ड को इंटरव्यू में दिए गए नंबर को एक्सप्लेन करना होगा। यह जानकारी BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने दी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर अभ्यर्थियों को 30% से कम या फिर 80% से ज्यादा नंबर आता है तो इंटरव्यू बोर्ड को उस नंबर को एक्सप्लेन करना होगा। दरअसल BPSC के 75वें स्थापना दिवस समारोह में CM नीतीश कुमार ने कहा कि जो अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं और पास होते हैं, अगर लिखित में ज्यादा नंबर आता है तो इंटरव्यू में इतना कम नंबर क्यों आता है, इसलिए अगर संदेह हो तो जांच कीजिए। अगली खबर, मणिपुर में बम विस्फोट में 5 मजदूर घायल हुए। इनमें 2 बिहार के रहने वाले हैं। घायलों की पहचान संजय कुमार प्रसाद, एक ठेला चालक, और मंगल महतो, एक दुकानदार के रूप में हुई। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। बाकी 3 मजदूर की हालत ठीक बताई जा रही है। धमाका इतना जोरदार था कि सड़क के बीचों बीच गड्ढा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार धमाका शहर के बीचों बीच ब्यूलैंड चर्च के पास शाम 6:30 बजे हुआ। एक ठेले के नीचे रखे IED में ब्लास्ट हुआ। घायलों को इलाज के लिए उखरुल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगली खबर, बिहार के मुजफ्फरपुर में फर्जी शिक्षकों को बचाने वाली नियोजन इकाइयों के खिलाफ संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। वर्ष 2006 से 2015 तक नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र से संबंधित फोल्डर जांच के लिए उपलब्ध कराने वाली नियोजन इकाइयों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी सभी BEO को दी गई है। DPO स्थापना डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार मिश्र ने कहा कि फोल्डर नहीं देने वाली नियोजन इकाइयों के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी के बारे में थाना से पत्र व्यवहार किया जाएगा। साथ ही मामले में अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध करवाएं। बता दें कि जुलाई 2015 से नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। निर्धारित अवधि में नियोजित 3000 से अधिक शिक्षकों का फोल्डर निगरानी टीम को नहीं मिला है। ऐसे में संबंधित नियोजन इकाइयों पर फर्जी शिक्षकों को बचाने के आरोप लग रहे हैं। अगली खबर, बिहार में BJP और JDU आमने सामने है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा खत्म होते ही JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह अमित शाह पर हमलावर हैं। ललन सिंह ने ट्वीट कर कहा कि अडानी हिंडनबर्ग मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियां एक्टिव क्यों नहीं हो रही है। इसके जवाब में BJP ने कहा, खुद भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठे हैं। ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि केंद्र की जो जाँच एजेंसियां हैं वो अब तक एक्टिव क्यों नहीं हुई, आखिर केंद्र सरकार क्या छिपाना चाहती है। वहीं BJP ने ललन सिंह से पूछा कि आप लोग क्यों नहीं स्वीकार कर लेते कि लालू यादव सजायाफ्ता और तेजस्वी यादव चार्जशीटेड हैं। अगली खबर, इंटर और मैट्रिक के रिजल्ट की मेधा सूची में शामिल सभी छात्र छात्राओं को बोर्ड मुफ्त में कोचिंग करवाएगा। इसकी तैयारी बिहार बोर्ड ने शुरू कर दी है। मई तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। यह जानकारी बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी। इस बार मैट्रिक के रिजल्ट में 90 छात्र छात्राएं मेधा सूची में हैं। इन सभी के लिए बिहार बोर्ड कोचिंग खोलेगा। साथ ही आवासीय सुविधाएं भी दी जाएगी। पढ़ाई के साथ साथ टॉपरों के रहने खाने की पूरी व्यवस्था बिहार बोर्ड ही करेगा। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि हर साल मैट्रिक और इंटर में गरीब परिवार के बच्चे अव्वल आते हैं। उन्हें आगे प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करने में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए कोचिंग खोलने की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा कोचिंग में विशेषज्ञ शिक्षकों को रखा जाएगा ताकि प्रतियोगी परीक्षा के लिए टॉपरों को बेहतर तैयारी कराई जा सके। अगली खबर, बिहार में रामनवमी पर हुई हिंसा की आग अभी पूरी तरह से बुझी नहीं है। सासाराम में आज फिर से एक जगह पर आग लगाने की कोशिश की गई। वहीं बिहार शरीफ में आज से दुकानें खुल रही है, लेकिन इंटरनेट पर पाबंदी जारी रहेगी। CM नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। नीतीश का लाल किले के साथ वाले पोस्टर पर भी राजनीति गर्म है। अमित शाह की रैली के बाद JDU और BJP नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है।
अगली खबर, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय के संघर्ष में हमें कई मंजिल हासिल हुई, लेकिन अभी कई महत्वपूर्ण मुकाम बाकी है। इसी के मद्देनजर बिहार में हमारी सरकार ने जातियों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के लिए अपने संसाधन से जाति आधारित सर्वेक्षण प्रारंभ किया। तेजस्वी ने ये बातें दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस की प्रथम नेशनल कॉन्फ्रेंस में कही। डिप्टी सीएम ने कहा कि मेरा अपील है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी शासित राज्य भी ऐसा करेंगे तो बेहतर समन्वय होगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी विपक्ष शासित राज्यों में ओबीसी का 27% आरक्षण सही से लागू नहीं हो पाया है, जो हम सभी के लिए सामूहिक चिंता का विषय है। अगली खबर, रामनवमी के बाद बिहार के कुछ जिलों में हुई हिंसा के मुद्दे को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। सोमवार को विपक्षी दलों के हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही भी मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस बीच विधानसभा परिसर में बिहार सरकार के संसदीय कार्य मंत्री सह वित्त मंत्री विजय चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए मौजूदा माहौल के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बिहार दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि अमित शाह बेचैनी वाली भाषा बोल रहे हैं। बिहार में कानून का राज है और कानून के तहत सभी को सजा मिलती है। अगली खबर, बिहार की राजधानी की तस्वीर बदलने और यातायात को सुगम बनाने के लिए पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में पटना जंक्शन के पास 3 फ्लोर का अंडरग्राउंड हाईटेक मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। पहले फ्लोर पर टिकट काउंटर, वेटिंग हॉल और खाने पीने की दुकान और स्टॉल होंगे। वहीं दूसरे और तीसरे फ्लोर में ट्रेन चलेगी। यह इंटरचेंज स्टेशन है। यहाँ से कॉरिडोर 1 और 2 के लिए ट्रेन बदलने की सुविधा रहेगी। इसका निर्माण जायका के फंड से होना है। अगली खबर, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। गृह मंत्री अमित शाह के नवादा में दिए भाषण को लेकर ललन सिंह ने कहा कि नवादा में आपके भाषण से स्पष्ट होता है कि बड़का झुट्टा पार्टी हताश हो गई है और बौखलाहट में है। बताया जा रहा है कि रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान 5 जिलों में हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह को अपना दौरा बीच में ही रद्द कर देना पड़ा था। इसके बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट कर गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि आप राज्यपाल से रोज दिन में 10 बार बात कीजिए, हम लोगों को क्यों तकलीफ होगी। अगली खबर, बिहार में जाति जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत 15 अप्रैल से होने जा रही है, जिसके लिए क्षेत्र प्रगणकों का प्रशिक्षण जोरों पर है। दूसरे चरण में जातीय जनगणना मोबाइल ऐप विजगा के जरिए की जाएगी, जिसमें 17 कॉलम और 214 जाति के नाम की सूची है। हर जाति के लिए अलग कोड की व्यवस्था की गई है, यानी अब जातियों की पहचान उनके कोड संख्या के जरिए होगी। अब अंकों से पता चलेगा कि कौन किस जाति का है। गौरतलब है कि बिहार सरकार ने पिछले साल 2022 में 2 जून को जातिगत सर्वेक्षण को मंजूरी दी थी। इस सर्वेक्षण में 12.7 करोड़ जनसंख्या 2.58 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा। अगली खबर, सारण जिले के सीटीईटी बीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने 7वें चरण की प्राथमिक शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द जारी करने की मांग को लेकर शहर में कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च छपरा शिशु पार्क से निकलकर डाक बंगला रोड, थाना चौक होते हुए नगर पालिका चौक पर समाप्त हुआ। कैंडल मार्च का नेतृत्व कर रहे सारण जिले के सीटीईटी बीटीईटी उत्तीर्ण परीक्षार्थी संघ के जिलाध्यक्ष अमन राज ने कहा कि वे पिछले 3 साल से प्राथमिक शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे हैं, जिसको लेकर शिक्षा विभाग व सरकार के अधिकारियों ने आश्वासन देने का काम किया है, लेकिन विज्ञप्ति जारी करने की दिशा में अब तक कोई सकारात्मक कार्य होता नहीं दिख रहा है। अगली खबर, जमुई में सीआरपीएफ जवानों की गाड़ी अनियंत्रित होकर पुल से 20 फीट नीचे नदी में गिर गई। हादसे में सीआरपीएफ 215 बटालियन के 4 जवान घायल हो गए। साथ ही जवानों ने घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों में 2 जवानों की हालत गंभीर है। सदर अस्पताल में इलाज के बाद गंभीर घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया है। सभी घायल जवान जमुई पुलिस लाइन के हैं। घायल जवानों में सिटी एमएलओ अनीस सिंह, संतोष यादव और सुबू राज शामिल है।